तो नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस अखाड़ा। और क्या एपिसोड रहा है, एपिसोड नंबर 6। बहुत ही तगड़ा, बहुत एंटरटेनिंग, बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखने में। जैसा कि कल का जो टास्क था वो आधे पे ख़त्म हो गया था, तो जहाँ बसीर और अभिषेक जो है वो फिज़िकल फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे थे, एक दूसरे को छीना झपटी करते हुए नज़र आ रहे थे। आज भी वहीं से शुरुआत हुई है और शुरुआत होते ही फिज़िकल फ़ाइट के कारण जो है कनिका जी और जीशान में भी जो है वो तू मैं देखने को मिला। जीशान जी जो है वो टाइल तोड़ते हुए नज़र आ रहे थे, तो कनिका जी ने उनको थोड़ा धक्का धुक्की दे दिया, साइड हटने के लिए कह दिया। तो जीशान जी उन पे भड़क गए और तू मैं काफ़ी अच्छा हो गया है जीशान जी और कनिका जी में। बेचारे अभिषेक अभिषेक बेचारा बहुत भोला है, आई मीन दिल का साफ लड़का है, ऐसा मुझे अब तक लग रहा है। दिल से खेल रहा है, दिल का साफ है, इसलिए लोग उसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं कि यार क्या गेम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके लिए लोग उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अभिषेक जी जो है टास्क के टाइम पे लोगों से मांगते हुए नजर आया, भाई कोई तो मेरे टाइल को कलर करो, कोई तो मेरे टाइल को कलर करो, पर उनका टाइल कोई भी कलर करता हुआ नहीं नज़र आ रहा था। इसके अलावा जो है अशनूर और तान्या जो है वो अपने मनमुटाव गिले शिकवे दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अशनूर बहुत स्मार्ट है। अशनूर को जैसे ही लगा मेरे टाइल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब जो भी कर सकती है वो कर सकती है तान्या, क्योंकि वो संचालक है। इसलिए अशनूर ने जो है वो फटाफट जो है तान्या जी के साथ जो है अपना मनमुटाव गिला शिकवा जो है वो दूर कर लिया और उनसे जो मांडवली जिसको कहते हैं ना, मांडवली कर ली कि भाई ठीक है जो भी था वो सब ठीक है, अब ख़त्म करते हैं, झगड़ा ख़त्म हो गया। तान्या जी ने भी खास रिस्पॉन्स जैसा अशनूर को चाहिए था वैसा ही दिया, और उसको लग रहा था अशनूर को कि भाई तान्या जी के रिस्पॉन्स देखे कि वो इस बार फर्स्ट कैप्टन बनने में जो है वो आधी पड़ाव पार कर चुकी है, बस एक फ़ैसले का इंतज़ार था। बट तान्या जी ने फैसले से सबको चौंका दिया, मतलब चौंका तो नहीं दिया, ऑफ कोर्स। तान्या जी जो हैं वो अशनूर को तो नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अशनूर मेरी दुश्मन है, मैं उसको नहीं बना सकती, मेरी उसके साथ बनती नहीं है भाई। तो अगर बनती नहीं है तो अभिषेक तो बन नहीं सकते थे, तो बचा कौन? कुनिका जी खाना पीना बना रही हैं, सबको खुश रख रही हैं, सबको टोक टाक रही हैं। तो एक अच्छा जो था वो एक कैप्टनसी के लिए दावेदार एक तान्या जी के हिसाब से एक कनिका जी ही थी। तो कुनिका जी जो है वो फर्स्ट कैप्टन बन गई। तान्या जी ने कुनिका जी को फर्स्ट कैप्टन बना दिया, और मेरे हिसाब से भी फर्स्ट कैप्टन जो बना है वो सही है। मतलब कुनिका जी सही हैं, अथॉरिटेटिव भी हैं, बॉसी भी हैं, सबको सिखाएंगे, एक प्रेसिडेंट सेट कर देंगी कि भाई ऐसे ऐसे कैप्टनसी होता है। क्योंकि शुरुआत में अगर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो वो क्या होती है कि एक वो प्रथा बन जाती है बिग बॉस में। हर बार देखा है शुरुआत में अगर किसी ने उंगली कर दी, टेढ़ा मेरा कैप्टनसी चला दिया, तो उसके बाद जो है वो वैसे ही लोग चलाने लगते हैं कैप्टनसी, कह रही है ऐसा है उसने किया मैं भी अब ऐसा करूँगा। तो कुनिका जी जो है एक प्रेसिडेंट सेट करेंगी कैप्टन बनने के बाद, ऐसा हमें लग रहा है। एक और बात, इस बार के घर वाले ना बहुत रोतलू हैं यार। मतलब अभी तो शुरुआत हुई है, हफ्ते भर भी नहीं हुआ है, वीकेंड का वार तक नहीं आया है, और अभी से कोई उधर रो रहा है, कोई उधर रो रहा है, कोई उस गली में रो रहा है, कोई उस कोने में रो रहा है। पता नहीं भाई, अभी से ये हाल है, आगे चल के ये क्या करने वाले, खून के आंसू ये लोग रोने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जो रोतलू घर वाले हैं, और मैं बात कर रहा था कि अभिषेक जी ने झगड़ा फसाद किया बसीर के साथ, ये वो करने के बाद फिर कुनिका जी से तू मैं करने के बाद अभिषेक जी जब गए तो अकेले में रोते हुए नज़र आए हैं। और
इसलिए बहुत रोतलू घर वाले, मतलब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, मतलब देखने से बाहर से तो ऐसा लग रहा है, बट हमें कोई उधर रो रहा होता है, कोई उधर रो रहा होता है, कभी तानिया रो रही होती है, कभी कोई और रो रहा होता है। अब जो है घर वालों का कैप्टन चूँकि कोनिका जी बन चुकी है, तो उनका काम था कि लोगों को जो है वो ड्यूटी देना। कोनिका जी ने लोगों के साथ बात की, मतलब अपने पसंद के लोगों के साथ बात की, और ड्यूटी डिसाइड करने में जो है वो उन्होंने हेल्प ली है। और ड्यूटी डिसाइड हो और ड्यूटी का डिसीज़न का समय हो और कलेश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जीशान और गौरव जो है वो कलेश करते हुए नज़र आए। जीशान को बर्तन नहीं धोने थे, गौरव को खाना नहीं बनाना था। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे, गौरव जी जो है वो मास्टर शेफ़ विनर रह चुके हैं, सेलिब्रिटी, और उनको खाना बनाने से दिक्कत है। मतलब ये कैसा मास्टर शेफ़ है जिसको खाना बनाना ही पसंद नहीं है, खाना बनाने से दिक्कत है। पता नहीं ये क्या चल रहा है। शायद मास्टर शेफ़ सेलिब्रिटी जो है उनको बना दिया गया लोगों ने, या क्या है सीन, पता नहीं कैसे वो शो चलता है। मैंने तो मैंने मास्टर शेफ़ नहीं देखा है जो गौरव जी वाला सीज़न था, लेकिन फिर भी कोई भी शेफ़ हो, अगर उसको खाना बनाना पसंद है तो ही वो मास्टर शेफ़, और वो भी मास्टर शेफ़ का विनर बन सकता है। अगर वो विनर है तो उनको खाना बनाना तो चाहिए था बिग बॉस में। तो जो कोनिका जी जो हैं वो उसको, गौरव को और जीशान को टारगेट करके वो ड्यूटी देना चाहती थी जो वो नहीं करना चाहते। जैसे गौरव खाना नहीं बनाना चाहते थे तो उनको वो ड्यूटी देना चाहती थी खाना बनाने की। जीशान बर्तन नहीं धोना चाहते थे तो जीशान को बर्तन धोने की ड्यूटी देना चाहती थी। पर इन दोनों ने साफ साफ मना कर दिया, विच इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। उनको नहीं करना था, उन्होंने मना कर दिया और साफ अड़े रहे कि हम नहीं करेंगे। अब गौरव और जीशान को एक साथ टॉयलेट की ड्यूटी मिल गई है, मतलब जो कि एकदम पोल्स अपार्ट खड़े थे, अब वो एक साथ ड्यूटी करने जा रहे हैं। पता नहीं ये कैसे होगा। तान्या जी जो हैं वो झाड़ू लगाती हुई नज़र आ रही हैं, और काफ़ी नखरे तो उनके हैं ही कि ये मेरे कोमल हाथ, ये वो, तो पता नहीं क्या। तान्या जी मेरे सर के ऊपर से जा रही है। मतलब मुझे नहीं लगता है ऐसा कौन सा रईस होता है जिसको मतलब वो ओवर द बोर्ड जाके रईसी शो ऑफ कर रही हैं। पता नहीं क्या कर रही हैं। जब सलमान खान आके झाड़ू पोछा और ये सब कर सकता है तो तान्या जी तो फिर भी बहुत कम है उनके सामने। तो इसके अलावा जो है वो स्विमिंग पूल का उद्घाटन हो चुका है। स्विमिंग पूल में था कौन कौन? अब स्विमिंग पूल में थी नतालिया जी, नेहल जी, और इनके साथ हमारे क्यूट से बंदा जो है वो मृदुल था। और मृदुल काफ़ी इन्जॉय करता हुआ इन दोनों के बीच में नज़र आ रहा था। स्विमिंग पूल में एकदम जल पड़ा हुआ बनता हुआ नज़र आ रहा था, विच इज़ वेरी गुड। काफ़ी देखने में बहुत क्यूट मोमेंट था ये। उसके बाद जो ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट लेके आते हैं बिग बॉस। एक नया घर, एक नया दरवाज़ा जो है वो खुल चुका है। इस बार कुछ नया लेके आए हैं इस बार जो है वो ऐप रूम लेके आए हैं बिग बॉस, और अपने तरफ से जो भी कन्वे करना होगा, जो भी मैसेज देना होगा कंटेस्टेंट को, वो ऐप रूम के द्वारा शायद बिग बॉस देने वाले हैं। तो ऐप रूम में हुआ यूँ है कि ऐप रूम में हर घर वाला जाएगा जिसका जो जियो हॉटस्टार पे जो ट्रेंड में रहेगा उसको कुछ फ़ायदे मिलेंगे, कुछ ऐप्स एक्सेस करने के लिए मिलेगा, और जो मतलब नेगेटिव में रहेगा उसको बकवास ऐप्स देखने का। ऐप्स का तो अभी पता नहीं कौन से ऐप देखने को मिलेंगे और कौन से नहीं। सोशल मीडिया ऐप है या कोई नया ऐप है ये पता नहीं है अभी फ़िलहाल तो। लेकिन ऐप रूम जो है वो तैयार है, और इसके ज़रिए जो है वो फरहाना जी जो हैं इस बार की ट्रेंड सेटर रही हैं। ट्रेंड सेटर फरहाना जी ने अच्छा मतलब अच्छा एंटरटेन किया है, प्लस एक जो बोल्डनेस वो लेके आई हैं, जो सबसे लड़ रही हैं, भिड़ रही हैं, और जो भी कर रही थी तो लोगों ने शायद उनको पसंद किया है, तो वो ट्रेंड में थी।
जियो हॉटस्टार पे, और उन्होंने चुना है घर वालों को। और घर वालों को जो है वो री एंट्री के लिए गौरव ने कुछ बिग बॉस ने जो है वो फरहाना जी से पूछा था वो किसको देना चाहती हैं ये जो पावर है, तो वो मिला है फरहाना जी ने गौरव को दिया। वो चाहती तो तान्या जी को दे सकती थी, पर उन्होंने स्मार्ट खेला, गौरव जी को दिया है वो। और गौरव जी ने उनके एकदम सोचे अनुसार जो है फरहाना जी को री एंट्री करवाते हैं बिग बॉस में। लेकिन बिग बॉस हैं, खेलेंगे तो ज़रूर। तो बिग बॉस ने जो है वो सारा कुछ अब तक जो भी फरहाना जी ने किया, जो गौरव ने किया, सब कुछ जो है वो बोल दिया, सबके सामने बता दिया कि फरहाना जी ने बसीर को निकाला, फरहाना जी ने ये किया वो किया, सब सुन रही थी फरहाना। और भी बाकी सारी चीज़ें बिग बॉस ने बता दी लोगों घरों के सामने। और इसके साथ ही सबको पता चल गया कि फरहाना जी ने निकाला। और बसीर, ऑब्वियस सी बात है, बसीर को कैप्टनसी से निकाला है। बसीर तो खफा था ही, होना ही चाहिए। पर बसीर से जो है वो फरहाना जी काफ़ी खफा ऑलरेडी हैं, क्योंकि बसीर को बिल्कुल पसंद नहीं है फरहाना, और फरहाना को बिल्कुल पसंद नहीं है बसीर। तो बसीर जी जो हैं वो जो बसीर जी और फरहाना जी का जो है वो फाइट नज़र आता हुआ, खूब गाली गलौज हुई है, खूब तू मैं हुआ है, खूब मुंह में मुंह, चोंच में चोंच फंसा के ये दोनों लड़े हैं। और जो है वो बहुत बड़ा फाइट जो है वो नज़र आ रहा है बिग बॉस के घर में। फरहाना जी हाँ मुफ्फट हैं, लेकिन सही बोल रही हैं, फ़िलहाल तो सही बोलती हुई नज़र आ रही हैं। और ऑन द पॉइंट बोलती हैं, और ऐसा शुगर कोटेड नहीं है। तो फरहाना जी जो हैं वो मुफ्फट नज़र आ रही हैं, काफ़ी गाली गलौज किया है उन्होंने। और फरहाना जी ने उस सोते हुए शेर को भी जगाया है, जो हम सोच रहे थे कि यहाँ आने के बाद जो है वो बवाल मचा देगा। वो है मोरे जी। मोरे ने अब तक कुछ भी नहीं किया है। मोरे ने सिर्फ 4 जोक क्रैक किए हैं और बस बैठा है लोगों के साथ, बस गपशप कर रहा है। वो भी 4 जोक वो बिग बॉस ने दिखा दिया। अगर बिग बॉस ने नहीं दिखाया होता वो, उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया है। तो फरहाना जी ने मोरे के साथ भी फाइट किया, और फर्स्ट फाइट है ये मोरे का। और फाइट मोरे ने भी अच्छा खासा जवाब दिया फरहाना जी को, जितना बनता था उतना उन्होंने जवाब दे दिया है। फरहाना जी ने जीशान और गौरव के बीच में दोस्ती भी करवा दी है। उन्होंने कहा है कि आप दोनों बहुत जेन्युइन हो, दोस्ती कर लो, और दोस्ती होती हुई नज़र आ भी रही है। देखने वाली बात होगी कि ये जीशान और गौरव अब चूँकि एक टीम में हैं, पहले गौरव और कुनिका जी एक टीम में थे, अब जीशान और गौरव एक टीम में हैं, और जीशान और कुनिका जी की फ़ाइट हो गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये जो पूरा बिग बॉस का माहौल है वो कैसा होता है, वो कैसा रहता है आगे आने वाले एपिसोड्स में। कुनिका जी ने जो है वो अभिषेक बजाज को जो है वो कुछ टास्क कुछ करने को कहा था, और उन्होंने नहीं किया। और कुनिका जी क्या थोड़ी अथॉरिटेटिव हो जाती है कि अभी के अभी मुझे ये करके दे, अभी के अभी। अभिषेक ने वो कहा अरे क्या है, अभी नहीं कर रहा मैं, जाओ। बाद में उन्होंने कहा कि मैं खाना नहीं दूंगी, और उसके बाद जो है वो कुनिका जी और अभिषेक बजाज में एक क्यूट सा फाइट नज़र आता हुआ, जहाँ वो खाना छीन रही हैं, वो खाना लेके भाग रहा है, जहाँ काफ़ी कुछ मतलब क्यूट सी एक नोक झोंक फाइट। जबकि अगर कोई और होता अभिषेक की जगह, तो वो लड़ सकता था कि ये खाना मैं खाऊंगा, मैं खा के दिखाऊंगा, ऐसा कैसे, आप कौन होती हो। अभिषेक ने ऐसा कुछ नहीं किया। अभिषेक ने थोड़ा इधर से खाना खा लिया, थोड़ा उधर से खाना खा लिया, कभी फ्रूट्स लेके भाग रहा है, कभी कुछ लेके भाग रहा है, कभी खाने की पतीली ही सीधा लेके भाग गया और खाना खाने के लिए। फिर कनिका जी ने भी कह दिया कि अरे जाओ तुम खा लो खाना, और इस तरह से वो क्यूट फाइट नज़र आ रही हैं। तो आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि फरहाना जी की एंट्री हो गई है, और आगे पता नहीं फरहाना जी क्या क्या करती हैं। देखने में अच्छा लगेगा फरहाना जी को। और
फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके अपनी राय जो है वो दीजिए कि फ़रहाना जी के साथ बसीर की जो ये झगड़े हो रहे हैं इसमें आपको कौन सही लग रहा है, बसीर सही लग रहा है या फ़रहाना जी सही लग रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के रिव्यू के साथ। तो देखते रहिए बिग बॉस अखाड़ा। नमस्कार, बाय बाय।